नमस्कार, सीधी बात राजेंद्र श्रीवास के साथ आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ में इस समय मौजूद है अकोला महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान। साजिद भाई, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। एक सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि इस साल जो मुसीबत की जो बारिश हुई उसमें आधे से ज़्यादा अकोला शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया था। सही बात है। ठीक है, तो अभी हम ये सवाल आपका जवाब लेने से पहले एक हम कुछ दृश्य देखना चाहेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि अकोला शहर के क्या हाल हो गए थे। इलाके में कभी पानी नहीं घुसा, इस बार वहां पर भी पानी घुसा था। इतना ही नहीं, 8-8 फुट पानी घरों में था। लोगों के कई घर सामान बह गए, लोग बेघर हो गए, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसका क्या कारण है कि महानगर पालिका हर साल जो साफ सफाई का दावा करती है कि शहर के जो बड़े नाले हैं उसकी साफ सफाई का दावा करती है, इस बार क्या हुआ फिर? देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जिनका नुकसान हुआ जी इस शहर के अंदर। जी ये शहर के अंदर उस दिन देख रहे थे हम, मैं एसडीओ साहब के साथ में सुबह के 4 बजे तक घूमा। जी, आपने ये सही बोला कि ऐसे ऐसे इलाकों में पानी घुसा है जहाँ पे आज तक पानी का नामो निशान नहीं था। जी अचानक से ये शहर नीचे तो नहीं चला गया जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सत्ताधारी है यहाँ पे भाजपा के, जी जो अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने गटर योजना लाई, हमने गटर योजना लेके आई। जी, ठीक है, आपने गटर योजना लेकर आई, चलो मानता हूँ मैं आपकी बात को, जबकि झूठ है। गटर योजना जब हमारा कांग्रेस का महापौर था उस वक्त इसकी नींव रखी गई थी। गटर योजना की शुरुआत ही वहाँ से हुई। लोगों ने परिवर्तन करा, सत्ता की चाबी भाजपा वालों के हाथ में दी। उसके बाद में उनके साथ में कामकाज हुआ। जी, देखने में ये आया कि गटर योजना अगर वक्त पे बन जाती, जी, उसका काम सही तरीके से हो जाता और नाला सफाई वक्त पे होती तो आज शहर के अंदर इतना पानी नहीं होता। जी, इसका सबसे मुख्य कारण है कि अकोला महानगर पालिका के अंदर जो भ्रष्ट राजकारण है, जी, जो इस शहर के अंदर यहाँ का आमदार ले लो, खासदार ले लो, और क्या बोलते हैं इसको, आप यहाँ का महापौर ले लो, उप महापौर ले लो, स्टैंडिंग सभापति ले लो, ये सभी तो भाजपा के हैं। जी, और मुझे पता नहीं भाजपा करना क्या चाहती है। इस शहर वासियों ने बार बार आमदार भाजपा का चुन के दिया, खासदार भाजपा का चुन के दिया, यहाँ बार बार बहुमत के साथ में सत्ता महानगर पालिका में भाजपा की बैठाई, तो ये उनके ऊपर अन्याय है। इनको होना तो ये चाहिए था कि इनको सारी पार्टियों ने मिलकर, ये भाजपा ने इनको मिलकर हथेली में लेके चलना चाहिए था। जी बिल्कुल, कि बार बार इनको सत्ता की चाबी इनके हाथ में देने के बावजूद भी, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि ये लोग इनके गुलाम हैं, अकोला वासी इनके गुलाम है। वो गटर योजना की बात हो या वो नाला सफाई की बात हो या अकोला शहर के अंदर जो इतना भारी टैक्स इन्होंने लगा दिया, ये उसकी बात हो, तो ये पूरी मार किसको बैठ रही है? जी, ये उसी वोटर को बैठ रही है जो भाजपा को चुन के लाता है। जी, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अकोला वासी को बोलना चाहता हूं कि बार बार बहुत हो गया। एक बार आप आपके और आपके आने वाले भविष्य के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, अकोला के भविष्य के लिए परिवर्तन करो। परिवर्तन का समय आ चुका है। जी साजिद भाई, जैसे हर साल महानगर पालिका जैसे मानसून आने के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले साफ सफाई करना शुरू करनी चाहिए। अकोला शहर में बहुत बड़े बड़े नाले हैं। सही है, बिल्कुल देखा होगा, बहुत बड़े बड़े नाले हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि महानगर पालिका मानसून शुरू होने के कुछ दिनों पहले नाला साफ सफाई का टेंडर निकालती है। टेंडर कोई भरता नहीं है, या भरता भी है तो नाला साफ सफाई होती नहीं है और टेंडर निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी रकम भी निकाली जाती है। हर साल तक तो चलो ठीक था, लेकिन इस साल जो बारिश ने जो कहर बरपाया है
देखिए हर साल ये होता है कि हर साल बारिश के वक्त नाले साफ होते हैं। जी उसमें होता ये है कि टेंडर निकल जाता है, नाला सफाई के लिए ठेकेदार जाता है जी और वो नहीं करता। जी जो अकोला शहर का जो पानी गंदगी के जरिए निकलता वो नाले साफ करके लेके जाता जी और बाद में फुकट में वो नाले दिखा के उसका बिल निकाला जाता। जी तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए महानगर पालिका के अंदर जो आयुक्त आई है, जी अपने कमिश्नर मैडम, जी जो आज सौभाग्य से हमारी कलेक्टर भी है, जी मुझे इस दुख इस बात का है कि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। जी अगर ये ऐसे अधिकारी यहाँ अगर रहते तो आज अकोले की सूरत बदल जाती थी। जी बिल्कुल इन्होंने वक्त चलते नाला सफाई चालू करवा दिया जी बिना किसी अनुमति के अपने पावर के अंदर, जी और बाद में सत्ताधारियों को उनकी अनुमति मांगी हाउस के अंदर कि मैंने नाला सफाई करवा दी क्योंकि शहर के अंदर बारिश शुरू होने वाली है जी और नाला सफाई अगर बारिश के पहले होती है तो बहुत अच्छा है, जी जो कि सही है। जी मैडम ने नाला सफाई का टेंडर निकाली, काम चालू करवा दी। सत्ताधारियों के पास में जब गई तो सत्ताधारी बोलते कि आपने हमसे बगैर पूछे नाला साफ क्यों किया। जी तो शहर की कमिश्नर है, उसको भी अपना कुछ अधिकार है कि नहीं। जी बिल्कुल और वो अकोला शहर के वासियों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारी वोटर है, जी जिन्होंने तुमको इस गद्दी पर बैठा है, जिसलिए आप उनको मैडम से सवाल कर रहे हैं, कमिश्नर से, वो सवाल करने की जो ताकत आपको मिली वो वोटरों से मिली। उनके घरों में पानी ना घुसे इसलिए मैडम ने पहले वो नाले सफाई का ऑर्डर निकाल दी। लेकिन सत्ताधारियों ने ये बोल के उसको नकार दिया। हाउस में विषय आया था, 15 आयुक्त के अंदर से मैडम परमिशन मांग रही थी कि आप नाला सफाई का मुझे परमिशन दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। जी जब हमने उनसे सवाल किया, सत्ताधारियों से उनसे पूछा कि भाई क्यों आप ये ठहराव को विखंडित क्यों करना चाहते, तो बोले मैडम हमारी नहीं सुनती। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आयुक्त मैडम तुम्हारी क्या नहीं सुनती, जी बिल्कुल, तो बोले वो हमारी अंदर की बात है, बोले जी वो हमारी अंदर की बात नहीं सुनती। अब अंदर की बात क्या हो सकती, जी अंदर की बात सिर्फ भ्रष्टाचार हो सकता, जी खोटो बिलों के ऊपर सया हो सकती जी। है, और जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2 नंबर के अंदर वो उसको दबाने की बात हो सकती। जी तो अंदर तो ये हो सकता, बाहर तो वो है जो आप और मैं बैठे हैं। जी बिल्कुल, मैं अगर खुल के बात कर रहा हूं तो ये बाहर है, जी अगर मैं कैमरे के पीछे बोलूं तो वो अंदर है। तो मुझे ये बताना चाहिए, ये बताने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि सत्ताधारी रहने के बाद में तुमको अंदर से क्या चाहिए मैडम से। जी हाउस के अंदर चर्चा करो ना। जी हाउस में जब विषय आया कि 15 आयुक्त में नाला सफाई की परमिशन दी जाए तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, जी डायरेक्ट उसको वो विषय को उड़ा क्यों रहे, सिर्फ इसलिए कि बहुमत आपका है, जी संख्या बल आपका है। अब ये दादागिरी इनकी बहुत दिन चलने वाली नहीं राम जी। जी अकोला शहरवासी अब समझ गए कि ये कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये इस शहर के अंदर पानी की निकासी नहीं निकाल सके, गटर योजना तो बहुत बड़ी बात है। जी, मेरा अगला सवाल वही था कि भूमि गटर योजना का काम कई साल से चल रहा है, करोड़ों रुपए की इसकी निधि भी आ चुकी है, लेकिन इसका काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा साजिद भाई। मैं तो उस दिन कमिश्नर को मैंने लेटर दिया जिस हम शहर में पूरा पानी चला जी और हालात खराब हो गई, तो हम गटर योजना कहाँ गई हमारी। जी तो मैं पूरी नदी का टाट तालता रहा, लेकिन कहीं से कहीं तक मेरे को गटर योजना कोई काम नजर नहीं आया। जी लगातार हाउस के अंदर हम लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये अकोला शहर के लिए, आज वाशिम जैसे शहर के अंदर गटर योजना आ गई, जी इतना छोटा सा वाशिम शहर, और अकोला बोले तो अकोला महानगर पालिका, जी जहाँ से सारे रास्ते खुलते हैं व्यापार के लेके, कारोबार के लेके, और यहाँ इतने पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। विपक्ष में हम अकेले आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस के मेरे 13 नगर सेवक हैं, जी जी 13 नगर सेवक में से हम कितनी आवाज़ उठाएंगे, जितनी हो सकते हैं उतनी लड़ते। हमने लास्ट टाइम ये गटर योजना की भ्रष्टाचार निकालने की बात करें तो पूरे हाउस ने मिलकर, पूरे सत्ताधारियों ने मिलकर, पूरे भाजपा के सत्ताधारियों ने मिलकर मेरे खिलाफ में डिस्क्वालीफाई का ऑर्डर लेकर आए। ये बोलकर लेकर आए कि ये हाउस के अंदर झगड़ा करते, कुर्सी टेबल फेंकते। अरे क्यों नहीं फेंके ये बताओ मेरे। अगर आप इज्जत से हमारी बात सुन ले, हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, हम उन जनता के लिए लड़ रहे जो जनता ने हमको, भले आज हमको इस बात का दुख नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है, कम से कम विपक्ष में तो है। जनता ने हमको विपक्ष के लायक तो समझा। मैं विपक्ष की भूमिका वहां निभा रहा हूं, और कुर्सी तोड़ू या टेबल तोड़ू वो तब तक टूटेगा जब तक आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। मेरी आवाज बोले तो मेरी जनता की आवाज। आज अकोला शहर के लोग ये देखना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष क्या बोलना चाहता है। मैं अगर वहां बोलता हूं तो तुम मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। चलते चलते गुस्से में कभी माइक हाथ से गिर जाता, कभी कुर्सी लात से उड़ जाती। तो वो मेरा आक्रोश बोले तो मेरी खुद की, मैंने पर्सनैलिटी के लिए नहीं है, अकोला शहर में जो चल रहा है उसके लिए है। अकोला शहर की जनता के साथ में तुम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ बैठ बैठ के हमेशा बार बार, उसकी मैं आवाज उठाता हूँ। मेरी अगर वो आवाज आपको बुरी लगती है तो उसकी लगे, मैं आखिरी तक वो आवाज उठाऊंगा। ऐसे 10 डिस्क्वालीफाई लेटर आप मेरे लिए बनाओ, मैं इसके लिए मंजूर हूँ। मैं अकोला शहर की जनता के लिए अगर डिस्क्वालीफाई होना पड़ा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। जी साजिद भाई, एक प्रश्न ऐसा था कि अगर आप नाराज नहीं हो तो मैं पूछूं। बोलिए बोलिए। साजिद भाई, ये एक पुरानी कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। अच्छा।
यानी जब भी कोई भी खिचड़ी बनती है तो दही पापड़ घी और अचार जब अगर उसका साथ मिल जाए तो खिचड़ी खाने में कुछ और ही मज़ा आता है। आप समझ गए होंगे मेरा क्या। नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोले। मैं खुल के बोलो थोड़ा आप। मैं खुल के ये बोलना चाहता हम कि जनता के सामने बैठे हैं, जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि जी खुल जी, के क्या मेरा मतलब था कि भाई खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। चाहे जितने भी बड़ी योजना आती है महानगर पालिका में, कोई एक पार्टी तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं करती होंगी। जो भी सत्ता में जो भी जनप्रतिनिधि बनकर महानगर पालिका में आते हैं, मैं आप पर नहीं आरोप लगा रहा हूँ, नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो कहीं जैसे चार यार मिल जाए रात गुजर जाए जो गाना था, उसको तो अमल में नहीं लाया जा रहा महानगर पालिका ऐसा नहीं है राम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये आपने बोलना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए हम लोगों से, जहां हम सत्ता में है या सत्ता में नहीं है जी। लेकिन उस हाउस के अंदर है जहां ये निर्णय होते हैं जी अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो जवाबदारी हमारी भी है जी क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वहाँ चल क्या रहा है। जी यही तो मेरा बोलना है राम जी कि साजिद पठान का पूरी भाजपा मिलकर डिस्क्वालीफाई क्यों लिखती, जी क्यों चाहती है कि वो महानगर पालिका के हाउस के अंदर ये आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए और यहाँ से निकल जाए। जी यही तो कारण है कि मैं उनकी खिचड़ी खाना नहीं चाहता हूँ, जी उनकी खिचड़ी में मेरा हिस्सा नहीं लगाना जी, चाहता। यानी सत्य जो परेशान हो सकता हाँ, वो जो हाँ लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पूरी सत्ता एक तरफ, जी आमदार उनके पास में, खासदार उनके पास में, जी पूरे बहुमत के साथ में महानगर पालिका में सत्ता उनकी, उस टाइम पे मुख्यमंत्री उनका था, प्रधानमंत्री उनका था, राज्यपाल उनका था, उसके बावजूद अकोला महानगर पालिका का एक छोटा सा विरोधी पक्ष नेता आपको इतना बड़ा महसूस होने लगा जी कि आप उसका डिस्क्वालीफाई लेटर लिख रहे हैं। उसके पीछे कारण यही था। मेरे सवाल यही तो है कि अकोला की जनता के साथ में आप जो दुरुपयोग कर रहे हैं, एक 78 करोड़ की जो योजना है गटर योजना, वो गई कहाँ? नीचे से ऊपर तक तुम लोग बैठे हुए। आज अगाड़ी की सरकार है, जिस टाइम मेरा डिस्क्वालीफाई लेके उस टाइम मुख्यमंत्री इनका था, तो उस टाइम मेरे को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करे आप? जी क्या वजह थी? आपने हाउस में को सिर्फ डराने के लिए करे थे। साजिद पठान डरने वाला नहीं है। मेरे घर की कितनी अपेक्षा है मुझे मालूम है। अकोला महानगर पालिका से 10,000 का जो मानधन मिलता है वो, और मेरा जो रोजगार है, शादियों में मेरे यहाँ के जो घोड़े जाते हैं उसमें मेरा घर का, मेरे बाल बच्चों को गुजारा हो जाता है, उससे ज्यादा मेरी अपेक्षा नहीं जी। और मैं राजकारण में लोगों की सेवा के लिए आया, मेरे घर बनाने के लिए नहीं आया जी। और मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मेरी ईमानदारी का सबूत है कि लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा आमदरगी का, 70,000 अकोला शहर वासियों ने वोट दिए। और यहाँ भाजपा हमेशा जातिवाद की बात करती है, उनके मुंह पे तमाचा है साजिद पठान के 70,000 वोट के 25,583 हिंदू समाज के मुझे वोट मिले हुए। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इस शहर का हिंदू जातिवाद की बात नहीं करता, जातिवाद की बात यहाँ के राजकारणी लोग करते हैं। इस शहर के लोग जातिवाद नहीं चाहते, इस शहर के लोग काम करने वाले को पसंद करते हैं। जी साजिद भाई, एक मेरा प्रश्न था कि इसके पहले के जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले थे, तब एक भाजपा के पदाधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने मुझे इस मंच पर कैमरे के सामने कहा था कि भाजपा की सत्ता अगर महानगर पालिका पे आती है तो हम 1% भी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी 300% टैक्स लोगों के ऊपर बढ़ गया। लॉकडाउन, अभी 2 साल से लॉकडाउन था, लोग परेशान हैं, लोगों की मालमत्ताओं पर सील लगाई जा रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कितना उचित है? नहीं, आप नाम नहीं ले सकते लेकिन मैं ले सकता हूँ। इंटरव्यू मैंने आपका देखा था, वो विजय अग्रवाल जो माजी महापौर है, जो आज के भाजपा के शहर अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी सत्ता या भाजपा यहाँ फिर से काबिज हुई तो हम 1 रुपये का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। गलती उनकी नहीं है राम जी। जब इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि सत्ता में हम आएंगे तो आपको 15 लाख रुपए देंगे जी, आए तो ये तो छोटे हैं। उनके बड़े जब इतनी बड़ी झूठ बात बरते, इलेक्शन आने के बाद में बोलते वो सिर्फ इलेक्शन बोले तो एक जुमला था। आए अब वो इस देश का प्रधानमंत्री जिस पे पूरी देश भरोसा करता है, वो बोलता है कि आप मैं चुन के आऊंगा तो आपको 15 लाख दूंगा, वो अपना वादा पूरा नहीं करते। तो विजय अग्रवाल तो बहुत छोटे आदमी है बेचारे, महापौर एक छोटा सा होता प्रधानमंत्री के सामने, उनके मुंह से निकल गया होगा। लेकिन आज हाल क्या है? आज 5% टैक्स बढ़ा हुआ है, 5% टैक्स बढ़ गया महानगर पालिका। जी बिल्कुल राम जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने घर को चक्के लगाना और महानगर पालिका में लाके जमा करा देना। जी बिल्कुल, टैक्स ही इतना होगा जी। अच्छा, इस शहर में आप इतना टैक्स लेते, सुविधा क्या है? सुविधा जी, 5 दिन लगातार आप पानी दे नहीं सकते जी बिल्कुल। 5वें दिन आपके घर में पानी आता जी, टैक्स आप पूरा लेते जी। साफ सफाई करने के लिए गाड़ी अगर आती है तो पैसे हमको देना पड़ता है जी बिल्कुल। 1 रुपया के माध्यम से उसको 30 रुपये महीना उसको देना पड़ता, तब जाके अपने घर के सामने गाड़ी लगाता हूँ जी बिल्कुल। तो आप कचरा नहीं उठा के दे सकते, डेली पानी दे नहीं सकते,
लाइटों का ये हाल है कि जो कंपनियों को उन्होंने लाइट दिए, जी एलईडी जो लाइट दिए, जी वो कंपनी का कोई यहाँ पे एक ऑफिस नहीं है जहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल महानगर पालिका में वो एक ही इंजीनियर है, उसके पास कंप्लेंट लिखाओ, जी। वो उसको बोलेंगे इसको बोलेंगे, जब तक 4 दिन निकल जाते लाइट चालू नहीं होता। जी तो आप ना लाइट की सुविधा दे सकते हो, ना साफ सफाई कर सकते हो, ना इस शहर के अंदर अच्छे गार्डन आपने रख सके, ना अच्छे रास्ते है, ना कोई पार्किंग का कोई व्यवस्था है। आज फुटपाथ के ऊपर चलना दुश्वार हो गया। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि फुटपाथ खाली होना चाहिए, फुटपाथ खाली होने से पहले जो फुटपाथ वासी जो फुटपाथ के ऊपर जो कारोबार कर रहे उन लोगों को जगह देनी चाहिए, उनके लिए मार्केट खड़ा करना चाहिए। ये महानगर पालिका का अपना कर्तव्य है। जी बिल्कुल। इस शहर का दुर्भाग्य है कि बार बार ऐसे लोग चुन के आ रहे हैं यहाँ पे जो शहर का उद्धार ही नहीं कर पा रहे। जी साजिद भाई, एक और प्रश्न था कि महानगर पालिका में कोई भी जो अच्छा अधिकारी है वो आने के लिए तैयार नहीं है। पूरे राज्य में महानगर पालिका की ऐसी बदनामी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपकी बात सीधे से खारिज करता हूँ राम जी, शायद आपको बुरी लगे मेरी बात। जी। मुझे पता नहीं आप क्यों उतना दबे दबे अंदाज के अंदर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, आप नहीं। खुल के क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना। अब जैसे अभी इसके पहले जो भी आयुक्त आए वो हमेशा अपना तबादला करवाने की प्रयास में रहता है। जैसे अभी जितेंद्र पापलकर साहब जो अकोला के जिलाधिकारी थे, उनको चार्ज दिया गया था अकोला महानगर पालिका, वो आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद परभनी के जो कलेक्टर थे उनका यहाँ पे तबादला किया गया, वो आने के लिए तैयार नहीं है। अभी महानगर पालिका बिना आयुक्त के चल रही है। इसके पहले भी कई ऐसे वाक़ये हो चुके हैं। तो आप बताइए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े अधिकारी को अगर दंड देना है, किसी को सजा देना है, किसी से दुश्मनी निकालना है, उसको महानगर पालिका आयुक्त बनाकर भेज दिया जाता है, ऐसा हमारा मानना है। मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। जी। जब हम लोग सत्ता में थे, जी जिस वक्त मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था, जी कांग्रेस का महापौर था, जी। महापौर भी हमारा ही था। जी उस वक्त पे यहाँ पठान साहब कमिश्नर थे, जी पूरा कार्यकाल निकाला है। जी बिल्कुल। जितने भी अधिकारी हमारे कार्यकाल में उन्होंने किसी ने तबादला नहीं चाहा, उन्होंने पूरी नौकरी करी। जी। अब ये डरते भाजपा वालों से, इसलिए कि भाजपा वाले सीधा सीधा भ्रष्टाचार करवा। यानी आपका बोलना ऐसा है कि जो सत्ताधारी है उनके कारण नया महानगर पालिका खराब नहीं है, महानगर पालिका चलाने वाले खराब लोग बैठे हुए, इसलिए अधिकारी यहाँ आने से डरता है। अच्छा। क्योंकि वो अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता। जी जी। वो खोटे बिलों पे सहाय करना नहीं चाहता। जी। वो इनके गलत जो प्रोजेक्ट चल रहे उल्टे सीधे काम, उन पे सहाय करना नहीं चाहता। और उनके सहाय नहीं करे तो इनके पास में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इस शहर के बड़े बड़े नेता इनके हैं। जी बिल्कुल। वो अधिकारी क्या करेगा? किसी नेता का, बड़े नेता का फोन आ गया, जी ऊपर से आ गया, इनके पास में दिल्ली इनकी है, दिल्ली से फोन आ गया तो एक सामान्य कर्मचारी बेचारा अधिकारी क्या करेंगे बताओ तुम? वो अपनी जान बचाएगा कि भ्रष्टाचार में साथ देगा? इसलिए डर के मारे यहाँ अधिकारी नहीं आते। अच्छा। कलेक्टर ऑफिस में ऑफिसर नहीं आते क्या? कलेक्टर नहीं बनते लोग? कलेक्टर है ना जी, शहर का, जी। वो तो नहीं भागता जल्दी यहाँ से। जी बिल्कुल। आपको लगा आयुक्त क्यों भागता जल्दी से? जी वही ना, वही। तो आप समझो ना क्या चल रहा था। जी चलिए, एक और प्रश्न था कि शहर में अवैध निर्माण कार्य बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं जो जितना नक्शा पास होता है उससे काफ़ी गुना निर्माण कार्य कर लेते हैं, बाद में महानगर पालिका उन्हें तोड़ती है। तो इनको अनुमति कौन देता है फिर? मेरे तो ये बोलना है कि इनको स्टार्ट ही कौन करता जैसा। जी। अकोला महानगर पालिका में रचनाकर एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर के अंदर हमारे 25 इंजीनियर काम करते हैं। जी। और उसके बाद में अकोला शहर के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर है जी। जो साफ सफाई का काम करते हैं। जी। वो वार्डों में रोज सुबह उठ के, सुबह से लेके तो 2 बजे तक वार्ड में रहते। जी। अगर कहीं भी अवैध काम शुरू हो सकता है तो वो सैनिटरी इंस्पेक्टर महानगर पालिका में कंप्लेंट करे कि आज यहाँ काम चालू हुआ, और नगर रचनाकार के इंजीनियर जाकर वो काम को चेक करे और उसको वही प्रतिबंध लगा दे। जी बिल्कुल। ऐसा होता भी है राम जी। जी। वो कंप्लेंट करते हाँ। और वो इंजीनियर वहां जाता है जी। तो वो इंक्वायरी के लिए नहीं जाता। जी। वो जो एजेंट उनका बैठा हुआ है वार्ड में चेक करने के लिए कि भैया एक बिल्डिंग चालू हो गई, जी। वो कंप्लेंट नहीं होती, सब ओरल चल रहा है। जी। फिर वो इंजीनियर जाता, अरे भाई आपने काम चालू करे। फिर काम चालू करने के बाद में उसको ऑफिस बुलाया जाता। जी। छोटी केस रही तो वो आपस में निपट लेते, जी। और बड़ी केस रही जी। तो सत्ताधारी निपट लेते। इसलिए इस शहर की बिल्डिंगें बनती है, टूटती रहती है। ये इनका कारोबार है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ साजिद पठान ही बोल सकता आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे कार्यकाल के अंदर, मैं 15 साल के राजकारण में कर रहा हूँ, अकोला तीसरा टर्म है। मेरी पूरी सत्ताधारियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको बैठ के गवाही देता हूँ कि एक भ्रष्टाचार की एक फाइल आप मेरे नाम की निकाल के बता दो, जिंदगी भर के लिए राजकारण छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल छोड़ दूंगा राजकारण। एक प्रश्न उठा के बताओ मेरे खिलाफ में। जी।
कि मैंने कोई भ्रष्टाचार में इनका साथ दिया हूँ या मैंने कुर्सी पर बैठे कोई भ्रष्टाचार किया हूँ। जब भी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई इसलिए तो किया जाता है कि मैं इनके साथ में खाने को नहीं बैठता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। साजिद भाई, एक प्रश्न था कि आगामी महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, जी जी। तो कांग्रेस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अब की बार? कांग्रेस से नहीं, आप अकोला की जनता से उम्मीद करो। आप जी कांग्रेस तो हमेशा अकोला की जनता के लिए सत्य पे खड़ी हुई है। जी लोग अगर नकार देते हैं तो उसको हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां थी, हमने सुधारी। जी आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं महानगर पालिका में जब बैठता हूँ सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक, जी तो जिस तरह अभी लोगों का जो रूटीन जो बढ़ गया है, नए नए लोग आके अप्रोच होते, बात करते जी। हैं, शहर में हम घूमते हैं, शादी में जाते हैं, कारोबार के सिलसिले लोगों से बातचीत करते जी। हैं, तो लोग अब परिवर्तन के मूड में। आने वाले समय कांग्रेस की सत्ता है। जी और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ, विजय अग्रवाल जी जैसा वादा नहीं जी जी कि जो टैक्स नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ा दिए, बढ़ा, ये साजिद पठान वादा कर रहा है आपके चैनल से अकोला वासियों से। अगर अकोला शहर के अंदर, अकोला महानगर पालिका में अगर आप कांग्रेस की सत्ता लाते हैं और कांग्रेस का महापौर बैठाते हैं, तो मैं साजिद खान पठान आपसे वादा करता हूं कि जितना आपका टैक्स बढ़ा, हम वापस टैक्स को नीचे लेकर आएंगे। जी या अभी जो मौजूद जो पुराना टैक्स था वो टैक्स पर लेकर आएंगे उसको। उसके लिए हमको प्रशासन से लड़ना पड़े, ऊपर शासन से लड़ना पड़े, लड़ लेंगे, लेकिन अकोला शहरवासियों के ऊपर जो टैक्स के माध्यम से जो मार बैठी है उसको पूरी कम करेंगे और ख़त्म करेंगे। मेरा वादा अकोला की जनता के साथ में है। मैं बार बार अकोला की जनता के सामने आने वाला हूँ। अगर मैंने आपका वादा पूरा नहीं करा तो दोबारा जब आपके पास में आऊँगा तो आपने मुझे याद दिलाना। चलो आखिरी सवाल साजिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा और बहुत लोगों को भी काफ़ी जानकारी मिली कि महानगर पालिका का जो काम काज जो किस तरह से चलता है। जो लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपने जो वास्तविकता उनको बताई कि वास्तविकता ये है महानगर पालिका की। इससे और एक बात बोलना चाहूँगा आपको। जी जी। अकोला महानगर पालिका के अंदर 80 नगर सेवक की आम सभा होती है। जी। वो आम सभा में क्या होता है अकोला की जनता को पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल। वो तो थोड़ा बहुत जो पता चलता, वो जो सोशल मीडिया काम कर रहा है, जो प्रेस वाले वहाँ बैठते हैं अपने पत्रिका के अंदर लिखकर जनता को बताते कि ये सब्जेक्ट था, ये इस पे बहस हुई, ये पास हुआ, ये फेल हुआ। जी जी। हाँ, मेरा ये बोलना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी सच्चाई का दावा करती कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, तो मैं आपके चैनल से उनको फिर एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो वाकई में ईमानदार है, मैंने जितने भी आरोप लगाया वो सब गलत है, तो आने वाली आम सभा के अंदर आप लाइव क्यों नहीं दिखाते अकोला की जनता को? आरआरसी नेटवर्क उसके लिए तैयार है। आरआरसी नेटवर्क आपका तैयार है, आप जाओ वहाँ कैमरा लगाओ, क्या बहस हो रही है उसका पता चलेगा। और अकोला के शहर की जनता को पता तो चले कि आपके पैसों के माध्यम से जहाँ ये महानगर पालिका चलती है टैक्स के माध्यम से, तो वो आपके खिलाफ के कितने फेवर लेते हैं, आपके खिलाफ में कितने फैसले लेते हैं। अरे वो लोकसभा विधानसभा उसका लाइव हो सकता, तो अकोला महानगर पालिका का लाइव क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। डरते ये लाइव दिखाने से, इनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा ना। जी बिल्कुल। साजिद भाई, एक मेरा आखिरी सवाल है कि सत्ताधारी जो भाजपा है उनको लेकर आपके क्या विचार है? अभी जो महानगर पालिका की में जो सत्ताधारी है भाजपा, उसको लेकर आपके क्या विचार है उनको लेकर? मेरा तो उनका ये विचार है कि अगर वो अकोला शहर वासियों से सच में मोहब्बत करते, करना भी चाहिए। अकोला शहर ने उनको सर के ऊपर बैठाया, आमदार चुन के दिया बार बार, खासदार चुन के दिया बार बार, नगर सेवक चुन के दिया बार बार, सत्ता में बैठा रही है उनको बार बार। तो अब तो मेरा ऐसा बोलना है कि अब कितना खून चूसोगे उनका। जी, अब उन पर रहम करना चाहिए और बाजू में होना चाहिए, दूसरों के हाथ में चाबी दो ताकि शहर का उद्धार कर सके। जी, चलिए, ये थे हम महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। साजिद भाई, आपने आपका कीमती समय निकालकर हमारी इस सीधी बात राजेंद्र श्रीवास कार्यक्रम को दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई हस्ती और एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।